पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के बारे में देखेंगे। व्हाट इज पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर? देखिए, पोस्ट मॉडर्न टर्म से हम लोग क्या समझते हैं? दैट इज समथिंग व्हिच कम्स आफ्टर मॉडर्न टाइम। मॉडर्न टाइम कौन सा है? नॉर्मली हम लोग जो प्रेजेंट टाइम होता है उसी को मॉडर्न टाइम बोलते हैं कि हाँ, बच्चे बड़े मॉडर्न हो रहे हैं। दैट मीन्स कि ये जो कॉन्टेम्पररी टाइम है, इसके बाद जो टाइम आने वाला है, इससे ज्यादा एडवांस टाइम को हम मॉडर्न कहते हैं। तो उसके भी बाद का और कौन सा टाइम होगा? देखिए, बेसिकली अगर हम टाइम पीरियड या लिटरेचर वाइज देखें या लिटरेरी क्लॉक वाइज देखते हैं, एजेस वाइज देखते हैं, तो हम देखेंगे कि जो पीरियड्स हम लोग एजेस को हमने डिवाइड किया हुआ है, जो पीरियोडिकल्स को हमने डिवाइड करा हुआ है, वो हमारा विक्टोरियन पीरियड के बाद हम लोग जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, हम उसको मॉडर्न पीरियड बोलते हैं। तो उस पीरियड को मॉडर्न पीरियड क्यों बोला जाता है, जबकि हम कॉन्टेम्पररी टाइम को भी मॉडर्न ही बोलते हैं कि हाँ ये मॉडर्न टाइम है, ये ऐसा टाइम है, ये वैसा टाइम है। तो हम जब इस टाइम को मॉडर्न टाइम बोलते हैं, तो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम को मॉडर्न टाइम क्यों बोला गया? उसे एज ऑफ मॉडर्निज्म या मॉडर्न पीरियड इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा इन्वेंशंस उसमें हुई थी, सबसे ज्यादा चीजें उसमें आई थी, और सबसे ज्यादा उन्हीं चीजों के ड्रॉबैक्स, उन्हीं चीजों के बेनिफिट्स दोनों ही सबके सामने आए थे, इसलिए उसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियड। ठीक है, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिविंग था वो उस टाइम पीरियड में हुआ था, जो 1901 से लेके 1940 तक के टाइम में हम देखते हैं, जिसमें दोनों वर्ल्ड वॉर का टाइम आ जाता है। 45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो गया था। तो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 का जो टाइम है, उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही 30-45 सालों के अंदर 1914 से लेके 1945, दैट इज 30 ईयर, ये जो 30 ईयर का टाइम पीरियड था, इसमें सबसे ज्यादा इन्वेंशंस, इनोवेशंस, ड्रॉबैक्स, डिस्ट्रक्शन, सारी चीजें सामने आई थी वर्ल्ड में। तो इस टाइम को हम मॉडर्न टाइम बोलते हैं। दिस इज द मॉडर्न टाइम वेयर इमोशंस had no values, where politics were at peak, where destruction was at peak, where human values were at the lowest point. इसको हम मॉडर्न पीरियड बोलते हैं। अब जो इसके बाद का पीरियड आया, जिसमें लोगों ने लिटरेचर लिखा, जिसमें लोगों ने अपने आप को जब अभिव्यक्त किया, या ये कहूंगी जब उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया थ्रू लिटरेचर, अपने थॉट्स को दिखाया, तो उन्होंने एक पोस्ट मॉडर्न क्राइटेरिया को रखा। बट वॉज पोस्ट मॉडर्निज्म? Postmodernism is somewhere like T.S. Eliot's Wasteland. हम उसमें देखते हैं, उसमें एक दूसरे को, लोगों से कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, सब अपना बेनिफिट देख रहे हैं, मटेरियलिज्म की बात कर रहे हैं, ह्यूमन वैल्यू जीरो हो चुके हैं। इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक है, हम लोग यहाँ पे अगर पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर की बात करते हैं, तो पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, जो हम मेनली देखेंगे। वो 2 पार्ट में ये पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर को डिवाइड करके देखेंगे। फर्स्ट आपका आ जाता है ब्रिटिश, और एक आ जाता है नॉन ब्रिटिश। ठीक है, नॉन ब्रिटिश के अंदर बहुत सारा लिटरेचर है जिसको हम पोस्ट मॉडर्न का पार्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं ब्रिटिश राइटर्स ने या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन राइटर्स को भी रिकॉग्निशन दे रखा है, तो ये वाले नॉन ब्रिटिश राइटर्स भी ब्रिटिश राइटिंग्स के पार्ट में आते हैं। लेकिन व्हाट इज देयर इन द ब्रिटिश राइटिंग्स? ब्रिटिश राइटिंग्स में क्या है? ठीक है, ब्रिटिश राइटिंग्स के अंदर अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे आप जो पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के अंदर देखोगे, वो पार्ट आपका आ जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ थिएटर्स एंड प्रोज राइटिंग्स। इसमें आप देखेंगे आपके थिएटर ऑफ क्रूएलिटी, एपिक थिएटर, जिसको हम एंटी एरिस्टोटेलियन थिएटर भी कहते हैं, एब्सर्ड थिएटर, एंड बेसिकली ये 3 थिएटर ही है, जिसको हम यहाँ पे देखेंगे, एपिक थिएटर, थिएटर ऑफ क्रूएलिटी एंड एब्सर्ड थिएटर। ये 3 चीजों को हम पोस्ट मॉडर्न ब्रिटिश लिटरेचर से रिलेट करते हैं थिएटर पार्ट में। इसके बाद अगर हम उसमें देखते हैं आपके प्रोज में, ये तो आपका हुआ ड्रामा सेक्शन। ठीक है, देन सेकंड जो हम देखेंगे दैट इज इन पोइट्री। तो पोइट्री के अंदर आपका इसमें आ जाएगा प्रोजी पोइट्री। प्रोजी पोइट्री फर्स्ट इसमें सेक्शन बनता है। दूसरा इसमें आ जाता है रियलिज्म, सररियलिज्म, ठीक है, फ्यूचरिज्म, ये आपके आ जाता है पोइट्री सेक्शन के अंदर। इन सारे ग्रुप्स को मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है पोस्ट मॉडर्न ग्रुप्स के नाम से।
मैंने आपको जो इज़म्स करवाए थे, पोएटिक मूवमेंट्स करवाए थे पोस्ट मॉडर्निज्म के, उसमें ये सारे राइटर्स के नाम भी बता रखे हैं, ये आपको करने हैं इसके अंदर। इन सारे राइटर्स के नाम आपको करवा रखे हैं, ये भी आपको करने हैं। और जो अगर हम प्रोज देखते हैं, जिसको आप नॉवल पार्ट बोलते हो, जो हम प्रोज में देखेंगे, तो ब्रिटिश लिटरेचर के अंदर प्रोज में क्या आ जाएगा? प्रोज में यहाँ पे मेनली नॉन फिक्शनल राइटिंग्स आती है, जिसको हम रियलिस्टिक राइटिंग कहते हैं, जिसको हम पॉलिटिकल राइटिंग्स बोलते हैं। इसमें नॉन फिक्शनल राइटिंग्स को आपको देखना पड़ेगा। ये आ जाता है आपका ब्रिटिश लिटरेचर का पार्ट। ठीक है, अब आते हैं हम नॉन ब्रिटिश लिटरेचर में। नॉन ब्रिटिश लिटरेचर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे जो पोस्ट मॉडर्न के अंदर मेनली आता है? इसमें ऑलमोस्ट आपका सारा नॉन ब्रिटिश लिटरेचर आ जाता है। अगेन दो पार्ट आ गए यहाँ पे, सेकंड वर्ल्ड लिटरेचर और थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर। ठीक है, सेकंड वर्ल्ड लिटरेचर में कौन सा आ जाएगा? अमेरिकन एंड यूरोपियन। इसमें केवल कॉन्टेम्पररी पार्ट को आपको देखना है, नथिंग एल्स। हार्डली जो आपके यूरोपियन लिटरेचर है, इसमें आपके सारे ही वो आ जाते हैं, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन एंड रशियन। ये आ जाएंगे आपके यूरोपियन के अंदर। और थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर के अंदर आपका जो पार्ट आता है, दैट इज कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, इंडियन, अफ्रीकन एंड कैरिबियन। ये है आपके थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर का पार्ट। इसमें आपको कोई पर्टिकुलर थीम नहीं है। इस पूरे दोनों ही लिटरेचर के अंदर, यूरोपियन लिटरेचर के अंदर जो आपका आता है, दैट इज अबाउट ह्यूमन वैल्यूज एंड फ्यूचरिज्म। इसमें जितना भी लिटरेचर आपका आएगा, दैट इज अबाउट एब्सर्ड और फ्यूचरिज्म। इसमें दो चीजें फॉलो होती हैं। और यहाँ पे आपके इन सारे लिटरेचर के अंदर कौन सा मेन जो आपको पढ़ना है, दैट इज पोस्ट कॉलोनियल, आपको मेनली पढ़ना होगा। और इसमें ही मैं ये कहूंगी कि पोस्ट कॉलोनियल के साथ आपको कल्चरल स्टडीज, क्योंकि पोस्ट कॉलोनियल आपका कल्चरल स्टडीज का ही पार्ट है। इसमें ओरिएंटलिज्म आ जाएगा, ओरिएंटल स्टडीज आ जाएगी, मार्क्सिस्ट स्टडी आ जाती है, इसी के अंदर आपकी फेमिनिस्ट स्टडी आ जाती है, ब्लैक फेमिनिज्म आ जाता है। ये सब आपके कॉलोनियल और कल्चरल स्टडीज का पार्ट है। तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर। इन सारे राइटर्स को, इन सारी चीजों को अगर आप कर लेते हो, तो पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर आपका बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाएगा। बट ये ध्यान रखिएगा कि ऑल दीज लिटरेचर दैट शुड बी आफ्टर द एज ऑफ 1945 AD। इसके बाद का ये सारा लिटरेचर आएगा। प्रोज के अंदर आपको मैंने जो ग्रुप्स करवाए थे, बीट जनरेशन करवाया था आपको, पोस्ट मॉडर्न ग्रुप के अंदर मेनली तो बीट जनरेशन ही आता है, उसके अलावा आपका फ्यूचरिस्ट ग्रुप करवाया था। ये दो तीन ग्रुप्स हैं जो पोस्ट मॉडर्न थीम के साथ चलते हैं, इन्हें आपको करना है। ठीक है, so for any kind of question or query, you can again write your questions in the comment box and we will definitely try to answer them as soon as possible. Stay tuned, all the best.